डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको होमवर्क दिया था। देखिए H2SO4 में आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। H3PO4 में आपको फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क था, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसे। P4O10 में आपको फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। PH3 में फास्फोरस का निकालना है। SF4 में आपको सल्फर का निकालना है। ClF3 में आपको क्लोरीन का निकालना है। XeO4 में आपको जेनॉन का निकालना है। XeO2F2 में आपको जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। XeF4 में आपको जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। SO2 में आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने आपको 13, 14, 15 ग्रुप एलिमेंट्स जो बताया था, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ध्यान से देखिएगा बेटा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और ये था बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यही बताया था मैंने आपको। इस पर देखिए क्या 13 ग्रुप एलिमेंट्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में सर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6, 17 के आउटर मोस्ट शेल में 7 और इसमें हीलियम छोड़ करके एक्सेप्ट हीलियम 18 ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मैं आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूं। H2SO4 में आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, H2SO4, सल्फर इन H2SO4। देखिए सल्फर 1, 2, 3, 4। पहले मैंने यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ओके, यहां लगा दी हमने OH। OH आपको पता है क्या ऑक्सीजन जो है ये डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तैयार करता। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे बेटा? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 बॉन्ड तैयार होगी, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 2 और ये 2, 4। ध्यान से देखिएगा, इधर भी सेम आएगा, 2, 2, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बॉन्ड तैयार किए। ओके, यहां पर ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड बनाता, डाइवैलेंट है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड O लगा दी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का। और सर 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो 2, 2, 4। यहां पर 2 और 2 ये 4। ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको पता है क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड होता है ना। और सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट हमने माने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4। पाई बॉन्ड से लेना देना नहीं है यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है एक सल्फर एटम से। चलिए ओके, अब अगर मैं आपको पूछा बेटा ऑक्सीजन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, मतलब इक्विवेलेंट क्या आ रहा? 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा। ये रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेम ध्यान से देखिएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी रहेगा सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो बेटा ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना।
तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था H2SO4 में। किसका निकालना था? सल्फर का। ओके, देखिए यहां पर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 4 5 6। एक बॉन्ड बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा सल्फर का, और 2 बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ऐसे रहता है इसका कंसेप्ट। ओके, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए बेटा, यहां पर आपको फास्फोरस का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, इसलिए फास्फोरस जो है ये 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फास्फोरस H3PO4। ओके, फास्फोरिक एसिड 1 2 3 4। पहले हम 4 बॉन्ड बना लिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। यहां पर आपको H लगाना है, यहां पर आपको H लगाना है, यहां पर आपको H लगाना है। कितने H थे सर? 3 H थे। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, बट यहां पर इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हमने P डबल बॉन्ड O कर दी, मतलब डबल बॉन्ड O और P। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए 5 बॉन्ड बनाएगा, है ना। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बनाता, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बनाता। इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ये, ठीक है ना, ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा, ये 6 बनाएगा, ये 7 बनाएगा। ओके, ये 4 बनाता, ये 3 बनाता। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा क्या क्या होगा। ये 3 के अलावा 4 भी बनाता, जो हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे, कैसा बनाता, क्या कंडीशन है, आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। देखिए बेटा, अब ऑक्सीजन के पास सर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। ओके, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये होगा बेटा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर। अब यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है फास्फोरस का, तो 1 सिग्मा बॉन्ड सर, 2 3 4, मतलब यहां पर बेटा फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। क्या रहेगा? फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अगर हम आपके सामने इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये भी sp3 रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी इसी था। ये 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ये 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, मतलब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बट अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर। 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, थर्ड वाला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा बेटा। थर्ड एग्जांपल लिखिए हमने सर P4O10, बड़ा प्यारा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। P4 उधर ड्रॉ करके बताता, पहले मैं आपको PH3 बता देता। PH3 फॉस्फीन, इसका नाम है बेटा फॉस्फीन। धीरे धीरे आप नाम भी याद कर लेना। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, H3PO4 और ये है बेटा फॉस्फीन। ठीक है, फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है सर, 1 2 3, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें फास्फोरस ने 3 बॉन्ड तैयार किया है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। ये कर दिए बेटा। ओके, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 1 लोन पेयर, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, P4O10 टेट्राफॉस्फोरस डिकॉक्साइड, टेट्राफॉस्फोरस
डिका ऑक्साइड। बेटा ये ध्यान से देखिएगा, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था इस पे 2019 में, जेडब्ल्यू 2019 में क्वेश्चन आया था कि P4O10 में POP बॉन्ड कितने प्रेजेंट रहते। साथ ही साथ मैं आपको वो चीजें भी बता देता हूं, आपको कहीं ना कहीं ये काम में आएगा। ओके, देखिए बेटा हम इसका स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 और सर हमने यहाँ पर 4 फास्फोरस लगा लिए। फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में आपको एक ऑक्सीजन लगाना है। क्या लगाना है? एक ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में आपको एक ऑक्सीजन लगाना है बेटा। ध्यान से देखिए, POP, फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, इसके बीच में भी बाकी है। हाँ सर, तो ये बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? देखिए P4O10, लेकिन यहां पर P4 हमने लिख दिया सर, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है। अब डबल बॉन्ड O लगा देंगे सर, यहां पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखिए P4O10, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, इसलिए हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड सर, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों बोले हमने, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है सर, और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं ये रहेंगे बेटा sp3, ये भी ऑक्सीजन क्या है, sp3 है सर। ओके, मैं इसी बता देता हूं आपको ओरली। ओके, ये sp3 ओके, ये भी sp3 है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रहेगा बेटा p डबल बॉन्ड O वाला sp2, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन से अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड अटैच है और 2 लोन पेयर हो, 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो वो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये आपको बता दिया मैंने। और ऑक्सीजन से अगर एक सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर अटैच हो तो ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इसके बाद एग्जांपल नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, SF4 पांचवा, SF4, ठीक है ना बेटा। इसका सीसॉ ज्योमेट्री होता है झूले के जैसा। कैसा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने सल्फर लगाए सर, फ्लोरीन 1 2 3 4, 1F 2F 3F 4F और एक लोन पेयर है बेटा। ध्यान से देखिएगा, कितने लोन पेयर है, 1। ओके, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार कर दिए, हो गया बॉन्ड। ओके, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी थे ये वाले। तो देखिए बेटा, ये एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4, ओके, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस यहां पर हमारे को 5 ऑर्बिटल कंबाइन करना है, तो इसमें होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहती तो तब sp3 बताए हमने आपको, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये रहेगा बेटा sp3d हाइब्रिडाइज्ड, बराबर है। मतलब यहां पर ये क्या रहेगा, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, एक खास बात आपसे ये पूछना है, क्या फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते सर, और फ्लोरीन ने यहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड तैयार किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी फ्लोरीन के पास बाकी है। हर फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है सर, 3 Lp बाकी है सर। ओके,
तो 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपको कोई पूछे कि इसमें फ्लोरीन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये आपको बता के आना चाहिए कि फ्लोरीन सर इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा इसमें, sp3d। क्यों बताया हमने यहाँ पर sp3d, क्योंकि सर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, क्योंकि ये जूम पर भी लेक्चर है, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। चलिए निकाल लीजिए। हाँ देखिए ध्यान से, कहां तक है, 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 वो ध्यान से देखिएगा बेटा। समझ लीजिए, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस करना। इस टॉपिक को हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाला ही मेथड बता रहा हूं। ठीक है, जब हमारा फिजिकल क्लास चालू हो जाएगा उस वक्त डबल इसे हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखिए बेटा, ClF3, इसका शेप होता है बेंट टी शेप। छोटी मोटी बातें याद रखना आप, बेंट टी शेप, अभी पढ़ाना हमारा बाकी है। ओके, बेंट टी शेप बेटा इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है सर, 7 में से 3 यहाँ पर हमने फ्लोरीन जोड़ दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर लिए, तो भी सर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है 2। देखिए मैं इसका सही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। देखिए ClF3, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा सा एंगल कम हो जाता है इसका, एक F, सेकंड F, थर्ड F। देखिए बेटा ध्यान से। ओके, ClF3, ठीक है ना, ये रहता बेंट टी शेप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड एंगल इसका 90 से कम हो जाता, ये होता 87 डिग्री एंड 40 मिनट्स। ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, VSEPR थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो आपको बताना यह था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। देखिए बेटा, क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है ना। अगर मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए ऐसा, एक F, दूसरा F, तीसरा F, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये और ये सेम है, मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताया। देखिए बेटा इसमें हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 2 लोन पेयर, मतलब यहां पर हो रहा बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सर इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। और फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन से एक सिग्मा बॉन्ड अटैच है और 3 लोन पेयर, तो बेटा ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, XeO4, क्या है XeO4, ठीक है। यहां पर जेनॉन से 4 ऑक्सीजन एटम अटैच है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखे बेटा हमने Xe 1 2 3 और ये 4, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन और ये फोर्थ ऑक्सीजन। मैंने क्या किया यहाँ पर डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को। पता है सर हमारे को, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट होता है। क्या होता है ऑक्सीजन? डाइवैलेंट। यहाँ पर हमने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए सर, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी रहेगा सर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है सर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपके सामने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करता हूं तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और ये 4, बेटा ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि सर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच है और 4 पाई है, पाई से तो हम नहीं बता सकते, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड से बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं आपको ये पूछा बेटा क्या इसमें ऑक्सीजन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्वेश्चन था आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा ध्यान से, XeO2F2, XeO2F2। ओके, चलिए देखिए मैंने यहां पर लिखा हूं
यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया सर हमने, 1 2, फ्लोरीन 1 और एक ये 2, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रहेंगे सर? यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए रहेंगे क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार किया है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा। अब खास बात यह है कि ज़ेनॉन के 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, तो भी इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो मैं यहाँ पर एक लोन पेयर बता देता हूँ। चलिए ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। ओके, देखिए बेटा ध्यान से। अब सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 और एक लोन पेयर, तो बेटा ये रहेगा sp3d हाइब्रिडाइज्ड। क्या रहेगा? sp3d हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, तो इसका भी ज्योमेट्री होता है सीसॉ ज्योमेट्री, झूले के जैसा, सीसॉ ज्योमेट्री। अगर आप ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये बेटा इस तरह आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सीसॉ ज्योमेट्री, झूले के जैसा। देखो ना, अपने नर्सरी बच्चे से झूलते रहते, ठीक है ना। ऑक्सीजन दोनों साइड में, और जो 2 पिलर लगे हुए हैं दैट इज फ्लोरीन, बराबर है, और ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सीसॉ ज्योमेट्री। एग्जांपल नंबर 9, ध्यान से देखिए बेटा, XeF4। ओके, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो भी बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, लोन पेयर। ओके, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाकी। मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता, एक F और ये F, ठीक है ना। 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा कैसे थे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी, क्योंकि सर यहाँ पर 4 ज़ेनॉन ने 4 बॉन्ड बना लिया था, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, तो 2 और 2 ये 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर, तो सर इसमें ज़ेनॉन रहेगा sp3, ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, और फ्लोरीन रहेगा बेटा इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फ्लोरीन रहेगा सर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एक लास्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको होमवर्क दिया था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका एंगुलर शेप रहता तो वैसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर लिए, बॉन्ड तैयार कर लिए, 2 2 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और ये लोन पेयर, तो ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये रहता 119 डिग्री, ठीक है। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है p ब्लॉक एलिमेंट्स में से, ठीक है। लेकिन अभी हमारे को जस्ट निकालना था हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया आपको? 1 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन बेटा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऑक्सीजन भी क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, सेकंड पेज है ये, पेज नंबर 2। ओके, हाँ, अब ध्यान से देखिए, और कुछ इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल सॉल्व करवा के दे देता हूं आपको, जो आपको समझने में बहुत सिंपल हो जाएगा और आगे हमारा प्रॉब्लम बाकी नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स दिला के देते हैं नीट एग्जाम में, JEE एग्जाम में, ठीक है ना। स्मार्ट वर्किंग कीजिएगा। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये हमने लिखे 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक दो, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये रहेगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों बताया हमने sp2 हाइब्रिडाइज? सर हमने बताए हैं इसको हाइब्रिडाइज किसकी बेसिस पर? सिग्मा बॉन्ड की बेसिस पर। ओके, अब ऑक्सीजन देखिए आप तीन है तो ऑक्सीजन भी क्या रहेगा सर? sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, क्योंकि एक सिग्मा और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जांपल नंबर 12, NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। चलिए देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो शेयरिंग कर लिए हाइड्रोजन के साथ में और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसलिए बेटा ये रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज। इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, याद रखिएगा, आगे पूछूंगा मैं आपको। इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, NH3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, ये समझ में आ गया आपको? एग्जांपल नंबर 13 वाटर की लेते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में सर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार कर लिए, तो भी यहाँ पर अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इसकी एंगल की बात करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, इसका एंगल होता है 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स। ठीक है ना, और इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री एंड 35 मिनट्स। ठीक है, देखिए अभी हमारे को निकालना था हाइब्रिडाइज जैसा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक लोन पेयर। यहाँ पर एक, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज। क्या रहेगा? ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इसका शेप होता है एंगुलर और वी शेप से हम इसे जानते हैं, एंगुलर और वी शेप। दिख रहा आपको वी शेप? उल्टा बना दिया हमने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, BrF5, BrF5, ध्यान से देखिएगा, BrF5। ठीक है, चलिए देखिए हम इसे कैसा करेंगे। एक Br है सर और फ्लोरीन 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड तैयार करता है सिर्फ। ओके, चलिए देखिए, ये तो पता है आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है सर। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 17 ग्रुप की ये एग्जांपल है। 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें लिखे हैं हमने IF7। क्या लिखे हैं? IF7। ओके, देखिए IF7 में एक आयोडीन से 7 फ्लोरीन अटैच है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसका डिस्टेंस कम रहता है इसलिए छोटा बता रहे हैं हम। ये वाला एक्सियल बोलते हैं इसको, एक्सियल पोजीशन, और ये रहता है बेटा इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। IF7, एक F, सेकंड F, थर्ड F, 4 5 6 और 7, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 और 7 सिग्मा बॉन्ड है बेटा इसमें, तो आयोडीन रहेगा सर यहाँ पर sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा होगा? sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा इसमें आयोडीन, है ना। और फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब अगर फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो
तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखिए इसकी खास बात ये है, मैं आपको आगे पूछूंगा कि इक्विटोरियल पोजीशन, लेंथ ऑफ इक्विटोरियल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्सियल। देखिए लेंथ ऑफ इक्विटोरियल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्सियल, हम कभी पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 16 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जैसा ये था आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, तो ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक फास्फोरस से 5 क्लोरीन अटैच है। देखिए मैं आपको भी स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करता हूं, 1 2 3 4 5, यह है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, एक Cl 2 3 4 5, इसकी एंगल की अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री, इसका एंगल रहेगा 120 डिग्री। लोन पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर रहेंगे सर 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा PCl5 मतलब एक फास्फोरस से कितनी सिग्मा बॉन्ड अटैच है, मैं ऐसा शॉर्ट में ड्रॉ कर लेता हूं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है सर। तो फास्फोरस इसमें रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड और क्लोरीन भी रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड इससे अटैच है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपको पता है एक्सियल पोजीशन है और ये इक्विटोरियल है। इसमें खास बात क्या है कि लेंथ ऑफ एक्सियल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इक्विटोरियल पोजीशन। अब नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि PCl5 में कितने इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, तो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। छोटी छोटी बातें आप ये भी लिखते रहने का और याद कर लेने का इसको, ठीक है ना। हाँ, यहां तक क्या आप समझ गए। इसके बाद देखिए आप PCl3 बता देता हूं मैं आपको, ट्राई हालाइड वाला PX3 के एग्जांपल PCl3। ओके, PCl3 में आपको बताना है कि इसमें फास्फोरस कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। देखिए बेटा, एक फास्फोरस ये Cl और ये Cl सर, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मींस यहां पर फास्फोरस रहेगा सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसका स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल। इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, ये कौन सा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये था पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये था स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जो हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, एग्जांपल नंबर 18 क्या है, ठीक है, समझ लीजिए आप। SF6 बता देता हूं आपको, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखिए ये सल्फर 1 2 3 4 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ध्यान से देखिए, एक F, सेकंड F, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। ओके, हाँ सर 6 सिग्मा बॉन्ड है बेटा। तो यहां पर सल्फर रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, सल्फर रहेगा इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया सर, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। ओके, सल्फर है इसमें sp3d हाइब्रिडाइज्ड, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, क्योंकि 6 लोन पेयर आ गए सर। और ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। धीरे धीरे आप याद कीजिएगा, हम डबल से प्रूफ करवा के देंगे आपको। इसमें ये वाली पोजीशन कौन सी है सर, ये एक्सियल पोजीशन है और ये है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। ओके, तो इसमें लेंथ ऑफ एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्विटोरियल। जितनी पोजीशन एक्सियल की रहेगी, मतलब जितना लेंथ एक्सियल पोजीशन का रहेगा, उतना ही लेंथ इक्विटोरियल पोजीशन का होता है, ठीक है ना।
यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल कितने लिख दिए हमने, 18। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर, हाँ एक काम करते हैं हम पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं, पेज नंबर 3 निकाल लीजिए आप और समझा देता हूं। ठीक, देखिए नेक्स्ट और 2-3 एग्जाम्पल लेके इस टॉपिक को हम फिनिश कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, PCL 5 बता दिया मैंने आपको, IF 7 बता दिया, ओके। XE वाले एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। NH3 वाले बता दिया, फास्फोरस वाले बता दिया, सल्फर वाले बता दिया, ऑक्सीजन वाले बता दिया, क्लोरीन वाले एग्जाम्पल बता देता। देखिए HClO4, तो ध्यान से देखिए बेटा, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्योंकि Cl जो है मैक्सिमम 6 बॉन्ड तैयार करता सर, कितनी 6 बॉन्ड सर। ठीक है, देखिए बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 सिग्मा 1 2 3 4, ये रहेगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज, इट इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, और ऑक्सीजन रहेगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइज। इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, इसका नेम है परक्लोरिक एसिड। क्या नेम है इसका? परक्लोरिक एसिड। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 20 HClO3, ध्यान से देखिएगा HClO3, तो देखिए Cl कितने हैं यहाँ पर, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ओके। कितने ऑक्सीजन है? 3 है सर, डबल बॉन्ड O और ये H, ये लोन पेयर यहाँ पर आ गए, ओके। ठीक है ना, कितने 2 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है ये, तो सिग्मा 1 2 3 4 सिग्मा है सर यहाँ पर। ये क्या रहेगा? sp3। कैसे 4 सिग्मा? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, ओके। चलिए एग्जांपल नंबर 21 HClO2 और एग्जांपल नंबर 22 HClO। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि हम हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का कैसा निकालेंगे, ओके। ठीक है, बाय।